सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का प्रारंभ करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जो कि गद्य से लिया गया है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि लखनवी अंदाज किसके द्वारा लिखा गया है। लखनवी अंदाज लिखा है यशपाल जी ने। तो इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। आइए। यशपाल हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। उनका जन्म वर्ष 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यही क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव के साथ कार्य किया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने कई बार विदेशों में भी भ्रमण किया। यशपाल जी ने आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन की विडंबनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकट किया है। उनकी रचनाएं समाज में फैली विषमता व रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि। अमिता, झूठा सच, दिव्या उनके प्रमुख उपन्यास हैं। सिंहावलोकन उनकी प्रमुख आत्मकथा है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी अपनी रचनाओं में सहज, सरल व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी शैली वर्णनात्मक व चित्रात्मक है। यशपाल जी की मृत्यु वर्ष 1976 में हो गई। आइए छात्रों, जानते हैं पाठ का सार। सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य। लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु व उस विषय के बारे में सोचने के लिए ये एकांत चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। साथ ही उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा, उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा है। लेखक, नवाब साहब और खीरा। जब बहुत देर हो गई तब नवाब साहब को लगा कि वह खीरा किस प्रकार खाएं। तब हार कर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों को सिर से काटा, उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत एहतियात से छीलकर खीरों की उन फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। यह सब करने के बाद उन्होंने उन फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ये सब देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमज़ोर है। तब नवाब साहब ने फाकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वह उससे कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। नई कहानी का आधार। ये सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो छात्रों, आज हमने जाना लखनवी अंदाज का सार और लेखक का परिचय। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।